हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। देव राहुल के घर पर जाता है। जब तक वो लोग घर पहुंचते हैं तब तक राहुल की माँ ने डॉक्टर को बुला लिया था। राहुल घबराया सा अंदर जाता है और उसकी पत्नी के पास जाकर उसकी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? देव मन में कहता है, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे ना। अगर उसको पता होता कि उसे क्या हुआ है तो डॉक्टर को क्यों बुलाते। पता नहीं कैसे अजीब अजीब सवाल करते हैं लोग। राहुल की पत्नी का नाम प्रियंका था। लेडी डॉक्टर कहती है, प्रियंका क्या बात है, आपको कोई टेंशन या कोई परेशानी? प्रियंका राहुल की तरफ देखती है तो बदले में राहुल अपनी नज़रें झुका लेता है। वो डॉक्टर दोनों को देखकर तुरंत समझ जाती है इन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव है और प्रियंका छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेती है। वो राहुल की तरफ देखकर कहती है, देखिए आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कीजिए, जो भी परेशानी है उसे दूर कीजिए और अपनी वाइफ को खुश रखिए, नहीं तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। ध्यान रखिए इनका और जितना वक्त हो सके इनके साथ बिताइए, ओके? ये कहकर वो चली जाती है। राहुल की मम्मी बाहर तक उन्हें छोड़ने जाती है। राहुल प्रियंका का हाथ पकड़कर उसके हाथ को किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, सच में मुझे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ तुम मेरी किसी बात को दिल से मत लगाना। आई प्रॉमिस तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। देव दोनों को देखकर मन में कहता है, लो जी, इसी चीज़ की कमी थी। सब बकवास है ये शादी वादी, अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? अब सारा काम छोड़कर लग जाओ बीवी की सेवा करने। देव को दोनों से चिढ़ हो रही थी। प्रियंका भी उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर गई। राहुल कहता है, कुछ मत कहो, बस आराम करो, आज मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी डिश बनाता हूँ। ये कहकर वो उसके माथे को किस कर लेता है। प्रियंका कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल। जहाँ बाकी सब उन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे, वहीं देव मन में कहता है, ओ गॉड, हो गया प्यार व्यार का ड्रामा शुरू। हाँ ठीक है, प्यार करते हो तो बार बार बोलना ज़रूरी है, स्टूपिड लोग। अब ये कुक भी बनेगा? ओह गॉड, मैं तो ये नौटंकी ज़्यादा देर देख नहीं सकता। ये सोचते हुए वो राहुल को कहता है, ओके राहुल, मैं चलता हूँ, यू गाइस कैरी ऑन। वो वहाँ से ऐसे भागता है जैसे कैदी जेल में से भागते हैं। देव का पूरा दिमाग खराब हो गया था। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो फिर से पब चला जाता है, इस बात से बेखबर कि घर पर उसकी माँ इंतज़ार कर रही है। 1 बजने को आया था, 2 बजने को आया था, पर देव को कोई होश नहीं था। ऐसा ही था वो लापरवाह सा। उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था ताकि उसे कोई परेशान ना करे। और उधर उसकी माँ निकिता लगातार उसे फ़ोन कर रही थी। कितनी टेंशन में थी वो बेचारी बाहर हॉल में रखे सोफे पर ही बैठ जाती है। 2 से 3 बजते हैं और 3 से 4 बजे के करीब देव हल्के हल्के नशे में घर में दाखिल होता है। निकिता उसके आने की आहट से एकदम से उठकर बैठ जाती है और कहती है, देव कहाँ था तू? कितने फ़ोन करे तुझे? वो उसकी फिक्र करते हुए बोलती है। देव बीच में ही उनकी बात काटकर लापरवाही से कहता है, ओ कम ऑन माँ, ये आपका हर बार का है। अरे बच्चा नहीं हूँ मैं जो कहीं खो जाऊँगा, जब देखो ये ड्रामा सा करती रहती हैं आप। वो बड़बड़ करता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। उसकी बातें निकिता का दिल दुखा देती है। अपने कमरे के दरवाजे पे खड़े उसके पापा सुनील खुराना सब सुन रहे थे और उन्हें देव के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में कहते हैं, इससे तो मैं सुबह बात करूँगा। निकिता भी अपने आंसू साफ करते हुए अपने कमरे में जाती है। खैर किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह के 9 बज रहे थे। अनिका रेडी होकर नीचे जाने लगती है। तभी अर्जुन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब करते हुए कहता है, ये मेरा रेडियो बंद क्यों है? तुम्हें पता है ना, दिन की शुरुआत मुझे तुम्हारी कचर पचर से करना पसंद है। अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, रहने दो, कल तो मुझे सबके सामने मधुमक्खी बोल रहे थे और अब बड़ा प्यार आ रहा है। कल तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें बोलने नहीं देती हूँ, तुम्हें तंग करती हूँ, और मैं भी पता नहीं क्या क्या। अरे ये कोई बात होती है? ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं ज़रा से भी बोल नहीं सकती। अर्जुन वापस रेडी होने लगता है। उसके होठों पर दबी दबी मुस्कान तैर जाती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। अपनी अनिका की नॉन स्टॉप कचर बजर। अनिका भी नॉन स्टॉप बोल रही थी,
इधर गौरव भी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और दृष्टि फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। खुशी तो जल्दी उठकर नहाकर रेडी भी हो गई थी। पिंक कलर का चूड़ीदार, लंबे बालों को एक क्लिप से बांध रखा, कजरारी आंखें, होठों पर लिपस्टिक, और वो भी बिल्कुल रेडी थी। रेडी होकर वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है एक बार और अपनी तैयारी करने के लिए। दिव्या भी उठ गई थी और वो गार्डन में योगा कर रही थी। जहाँ सब उठ गए थे वहीं अनुज महाराज अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे थे। देर से उठना मानो उनकी आदत ही बन गई थी। अर्जुन और गौरव के ऑफिस जाने के बाद ही वो उठता था। फिर उठकर अपने कमरे में ही म्यूजिक चलाकर 1 घंटे तक वो नहाकर रेडी होता था और फिर आराम से ब्रेकफास्ट करता था। उसके बाद वो भी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था। तो कभी सारा दिन घर पर ही रहता था। बस ऑफिस जाने के लिए मत कहो उसको। ऐसा नहीं था कि वो जाना नहीं चाहता था, बस कुछ दिन की आज़ादी चाहिए थी उसे, जो वो एंजॉय करना चाहता था। खैर, उसे सोने देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। सब बड़े नाश्ते की टेबल पर आ गए थे। दृष्टि सबको सर्व कर रही थी और उसने अनिका को भी नाश्ता करने के लिए बिठा दिया था। वो सब नाश्ता करने लगते हैं। दूसरी तरफ खुराना हाउस में सुनील और निकिता जी भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उनके साथ बैठी थी देव की दादी माँ हेमा जी। देव अभी तक सो रहा था क्योंकि नशा नहीं उतरा था उसका अभी तक। सुनील कहते हैं, रात तो देव ने हद कर दी। अरे माँ, बाप है हमें इतना भी पूछने का हक नहीं रहा कि तू कहाँ था या देर से क्यों आया? इतना बड़ा हो गया है क्या देव? हेमा जी कहती है, मैं समझाऊंगी उसे, और फिर कितनी बार तो तुम दोनों से कह चुकी हूँ कि इसकी शादी करवा दो, कुछ तो अपनी जिम्मेदारी समझेगा, पर नहीं, तुम दोनों ही नहीं सुनते मेरी। निकिता जी कहती है, जिम्मेदारियों से तो बचना चाहता है आपका लाडला, शादी के नाम से ही चिढ़ जाता है। ऐसे कैसे किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दे हम? सुनील कहता है, माँ, हर समस्या का हल शादी नहीं होता। वो अभी बात ही कर रहे थे कि अभी देव का जिगरी दोस्त वहाँ आकर कहता है, हेलो आंटी, हेलो अंकल, नमस्ते दादी माँ। निकिता जी कहती है, अरे अभी बेटा आओ। देव का जिगरी यार स्कूल से लेकर कॉलेज एक साथ पढ़े और अब बिजनेस भी साथ कर रहे हैं। 5 फीट 10 इंच हाइट, थोड़ा सा सांवला रंग, क्लीन शेव, हंसमुख चेहरा, नॉर्मल तरीके से लाइफ जीने वाला बंदा, प्यार मोहब्बत में विश्वास करना। हालांकि अभी तक इन्हें कोई नहीं मिली थी, पर इनकी तलाश जारी थी। देव की तरह ये बंधनों से दूर नहीं भागते थे, बल्कि बंधनों की कदर करते थे। निकिता उसे देखकर कहती है, अरे अभी बेटा आओ आओ, नाश्ता कर लो। अभी कहता है, वैसे तो आंटी मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ, पर अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं एक पराठा ले ही लेता हूँ। ये कहता हुआ वो एक पराठा उठाता है और उसे रोल करता है और खाते खाते देव के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो अंदर जाता है और देखता है देव पूरे बिस्तर पर फैलकर सोया हुआ है। एसी फुल चल रहा है, आधा कंबल उसके ऊपर है और आधा बिस्तर से नीचे लटक रहा है। अभी उसके पास जाता है और टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर एक झटके से उसके मुंह के ऊपर ढाल देता है। देव हड़बड़ाकर उठता है और सामने हंसते हुए अभी को देखकर कहता है, कमीने, कीड़े पड़ेंगे तुझे, ऐसे कौन उठाता है यार? अभी कहता है, तो इतनी देर तक कौन सोता है, वो भी जब हमने आज ऑफिस में इंटरव्यू रखा हो। देव अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इतने में सुनील और हेमा जी भी वहाँ आ जाते हैं और देव को देखकर सुनील कहते हैं, उठ गए लाडले जी। देव अपनी नजरें झुका लेता है। सुनील कहता है, शर्म वरम है या नहीं? देर रात तक पार्टी करते हो और माँ ने कुछ पूछ लिया तो बदतमीजी से बात करते हो। देव अपनी गर्दन झुकाते हुए कहता है, सॉरी पापा। हेमा जी कहती है, देव क्या है ये सब? अच्छा लगता है बेटा ये सब? हर चीज़ में कितना समझदार है तू, फिर भी ये सब? बस मैंने फैसला कर लिया है, तुझे सुधारने का एक ही तरीका है। अभी कहता है, कौन सा तरीका दादी माँ? वो देव के मज़े लेते हुए बोलता है। देव उसकी तरफ घूर कर देखता है। हेमा जी कहती है, यही कि अब इसकी शादी होगी। देव एकदम से कहता है, क्या? नो वे, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। दादी माँ, शादी मतलब बर्बादी। नो, मैं मर जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा। ये कहता वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। उसके मरने वाली धमकी से हेमा भी थोड़ा घबरा जाती है और फिलहाल वो चुप रहना ही बेहतर समझती है। दूसरी तरफ अर्जुन और गौरव
ब्रेकफास्ट कर ऑफिस चले गए थे। गायत्री जी भी किसी काम से बाहर चली गई थी। अनिका और दृष्टि वो अपनी बातों में मस्त थी। अनुज अभी तक उठा नहीं था। दिव्या और खुशी दोनों बहनें साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके बाद खुशी को निकलना भी था। इधर देव जल्दी से रेडी होकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से निकल गया था। अभी उसके साथ ही था और रास्ते में उन्हें राहुल भी मिल गया था, तो वो भी उनके साथ ही था। शादी के नाम से देव को बहुत घुटन होने लगी थी। वो अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलता है और गाड़ी एक साइड में लगाकर बाहर आ जाता है। अभी और राहुल को उस पर बहुत हंसी आ रही थी। देव अपनी पैंट की जेब में अपने दोनों हाथ डाले अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा था। अभी और राहुल उसके सामने खड़े उसे छेड़ रहे थे। ओहो, अब तो हमारी भाई की शादी होगी। देव खींचते हुए कहता है, अरे नहीं करनी है यार मुझे कोई शादी वादी, दम घुटता है मेरा शादी के नाम से ही। ऊपर से ये लड़कियां, ओ गॉड, चिढ़ होती है मुझे उनकी फालतू की बातों से। मेरा बाबू ये, मेरा बाबू वो, डिस्कस्टिंग। राहुल कहता है, वैसे एक बात है, तुझे ना ये बाबू शोना करने वाली लड़की मिलनी भी नहीं चाहिए। तुझे तो कोई खूंखार टाइप की लड़की मिलनी चाहिए, ऐसी लड़की जिसकी खुद की गलती भी हो तब भी वो अपनी गलती ना माने। इतना बोले कि तेरी बोलती बंद कर दे। तेरे से 10 कदम आगे हो, तुझसे डरे तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर देव की जिंदगी में कौन सी लड़की आने वाली है जो उसे पूरी तरीके से बदल देगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।